कई दाल चाहते हैं कि भैया ये बता दो कि हमने कितने नोट छापे और उसके लिए हमें कितने डॉलर का लोन लेना पड़ा, एक चार्ट हम आपसे ये चाहते हैं, तो मेरी वो छोटी बुद्धि में आसानी से घुस जाएगा। बहुत आराम से दे दूंगा सर, मैं वो डिजाइन करके। मतलब एक चार्ट बनाना होगा आपको, उससे क्या होगा, हम एक देखिए हम क्या कहना चाहते, देखिए हम आप मुझे स्पेसिफिक डिमांड दीजिए, मैं स्पेसिफिक सप्लाई कर दूंगा सर। तो नहीं, मैं ये स्पेसिफिक नहीं है क्या कि हमने कितने नोट छापे और उस नोट को छापने के लिए हमें कितने डॉलर जो है अंतर्राष्ट्रीय बैंकों से खरीदना पड़े, और उसके कारण भारत जो है ना कर्ज में दब गया, बिना किसी लाभ के हम कर्ज में दब रहे हैं, हमारी सर्विस लाइबिलिटी बन रही है, हम इस बात को समझना चाहते हैं। तो हमने कितने नोट छापे, उन नोट के एवज में क्या हमें अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग सिस्टम से कुछ डॉलर खरीदने पड़े, और उसकी पर ईयर जो है लाइबिलिटी कितनी है, और ये लाइबिलिटी जो है ना अक्यूमुलेटेड लाइबिलिटी कितनी है। तो मतलब उस स्पेसिफिक ईयर की लाइबिलिटी कितनी है और अक्यूमुलेटेड लाइबिलिटी कितनी बन रही है, तो हम उससे ये चीज़ सिद्ध कर पाएंगे कि अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के कारण हम कर्ज में डूब रहे हैं और हमारी अननेसेसरी सर्विसिंग बढ़ रही है। इससे जो हम बात कर रहे थे कि भारत विकास निधि होगी, जिसके लिए हमने नया टर्म भी आपका स्वीकार कर लिया था कि आज़ाद हिंद फौज रुपया कहेंगे, और एक रुपया जो है वो एक सोने के उस सिक्के के बराबर होगा। मतलब एक आज़ाद हिंद फौज, आज़ाद हिंद रुपया आज के 1 लाख रुपए के बराबर होगा। तो और आपकी जो इस एंगल से अगर आप चलेंगे तो आपकी जो नेशनल इनकम होगी, जीडीपी होगी, वो तकरीबन 38 ट्रिलियन डॉलर के करीब होगी, विच विल बी मच 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 बिगर देन यूएस। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि जिन संपत्तियों का हम निर्माण करेंगे तो हम तो 5000 ट्रिलियन पे पहुंच जाएंगे, क्योंकि हमें जो है 144 करोड़ लोगों को लिए उनके पोटेंशियल का रोजगार पैदा करना है, और उस रोजगार पैदा करने के पहले हमें उनके नापने के यंत्र पैदा करना है, नापने के इंस्टीट्यूशंस पैदा करना है, फिर उसे पाथवेज बनाना है, फिर उसको माइलस्टोन में तोड़ना है, फिर प्रत्येक माइलस्टोन में अब हम शिक्षा से शुरू नहीं करते हैं, अब हम संस्कार से शुरू करते हैं। तो हमें उस माइलस्टोन के लिए संस्कार, उस माइलस्टोन के लिए शिक्षा, उस माइलस्टोन के लिए हुनर, और उस माइलस्टोन के लिए टेक्निकल इनेबलिंग करना है, और फिर 6 महीने का सतत अभ्यास करा के उसे सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस देना है। तो इस यात्रा अकेले के लिए हमें कितने राष्ट्रीय संपदाओं का, राष्ट्रीय इंस्टीट्यूशंस का निर्माण करना होगा, वो अपने आप में भारत की इकोनॉमी को कहाँ ले जाएगा। मतलब सिर्फ अपने 144 करोड़ लोगों को उनके पोटेंशियल की के लिए तैयार करने के लिए जो हम राष्ट्रीय संपदाओं का निर्माण करेंगे, वो अपने आप में अकूत होगा। फिर जो है, जो हम भोजन के मौलिक अधिकार के लिए, आप ये बताइए, आज इस देश को ये मालूम ही नहीं है कि उसे पैदा क्या करना है। अरे भाई, हमें मालूम होना चाहिए कि हमारी लोकल डिमांड में हम क्या रहेगी। जब हम जो है इंडिविजुअल डाटा कैप्चर कर सकते हैं तो हमें मालूम होगा कि संजीव को क्या चाहिए और मैथिली गुप्त को क्या चाहिए। देयर कुड बी accumulated डाटा फॉर लोकल डिमांड, देयर विल बी accumulated डाटा फॉर द प्रोसेस्ड डिमांड, और देयर कुड बी accumulated डाटा फॉर द फ्यूचरिस्टिक प्रोसेस डिमांड। और जब आप जो है इसमें औषधियाँ डालेंगे, बाकी चीज़ें डालेंगे, तो आपकी चीज़ जो है ना वो यूनिक हो जाएगी। वो फिर जो है आज के भाव में नहीं बिकेगी, आज से 10 या 100 गुना भाव में बिकेगी। तो जो हम पहले कर रहे थे कि हम अपने साड़ियाँ, हम अपने मसाले, हम अपनी हर चीज़ जो है सोने के भाव में बेचते थे, अब हम उसको आज़ाद हिंद रुपया में बेचेंगे तो वो सोना ही होगा। हम इनडायरेक्टली फिर से सोना जो है ना भारत में लाएंगे, और भारत सोने की चिड़िया नहीं बनेगा, बल्कि भारत जो है सोने का हाथी बनेगा। संजीव जी, इस ओवरऑल रिमार्क से आप कहाँ तक सहमत दिख रहे हैं? क्योंकि एक आप अर्थशास्त्री हैं, मैं तो एक लेमैन जैसा सोचता हूँ, और मुझे लेमैन जैसा सोच के आनंद मिलता है। एक अर्थशास्त्री के बतौर पे आप हमारे उस पर ज़रा अपनी टीका दीजिए, ज़रा अपनी टिप्पणी दीजिए, अपना असेसमेंट दीजिए।
इसी सारी की सारी चीजों को सर होता क्या है कि इस लेमैन की लैंग्वेज में ये सारी की सारी चीजें आप समझाना चाहते हैं सभी को, और सबके सामने आप एक बहुत ग्रैंड जो विजन है वो क्रिएट करना चाहते हैं, और उसके लिए सिस्टम भी क्रिएट करना चाहते हैं, और उसके लिए मतलब इकोनॉमिक रिफॉर्म किए बिना वो संभव नहीं है। और उस दिशा में आपका जो विजन है वो इकोनॉमिक रिफॉर्म में दिक्कत क्या महसूस कर रहे हैं? क्योंकि मैं इस इकोनॉमिक रिफॉर्म में दो दिक्कतें महसूस कर रहा हूं, एक अंतर्राष्ट्रीय है और एक दुष्ट राजनेताओं की है, और तीसरा वेस्टेड इंटरेस्ट की है। इन तीनों दिक्कतों को हम दूर कर देंगे, वो हमारे बाएं हाथ का खेल होगा। क्यों? क्योंकि हम अच्छी भारत के संकल्प करके हम 100 करोड़ होंगे, सरपंच भी हमारा होगा, पार्षद भी हमारा होगा, और मेयर भी हमारा होगा, जिला पंचायत अध्यक्ष भी हमारा होगा, सभी मुख्यमंत्री, सभी राज्य सरकार के मंत्री, सभी विधायक, प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, सभी केंद्रीय मंत्री और सभी जो है सांसद भी हमारे होंगे जिन्होंने अच्छे भारत का संकल्प लिया है। तो हमारे रास्ते में तो फिर एक भी अड़चन नहीं रह जाएगी ना। जी जी नहीं, आपको लग रहा है कि जो मैं कह रहा हूं उसमें सभी अड़चनें अपने आप विलुप्त हो जाएंगी, जिसे मैं बार बार कहता हूं कि आज की जो भयावह व्यवस्था है वो अंधकार है। आज हम जो कर रहे हैं, अंधकार से लड़ रहे हैं, ये एक मूर्खता है। अंधकार से लड़ा नहीं जाता है, अंधकार में दीपक जलाया जाता है, और मैथिली शरण गुप्त ने वो दीपक भी ईजाद कर दिया है। अच्छे भारत का संकल्प ही वो दीपक है जिससे ये भयावह अंधकार तोड़ा जा सकता है। यदि हम ये दीपक जला देंगे तो राजनेता, राजनीतिक पार्टियां विलुप्त होने के अलावा उनके पास और कोई विकल्प ही नहीं बचेगा। जी, अब मुझे बताइए, राहुल गांधी क्यों इस देश के नेता होना चाहिए? मैं तो कह रहा हूं इवन जो है नरेंद्र मोदी इस देश के नेता क्यों होना चाहिए? क्यों होना चाहिए? आई डोंट फाइंड एनी रीजन। मुझे एक भी रीजन नहीं दिखता है जो इन लोगों को राजनेता बनाए और राष्ट्र नेता बनाए और वो देश के प्रधानमंत्री बने या देश के बड़े पदों पर बैठे। मुझे इसमें एक भी उचित कारण नहीं दिखता है। मतलब आई कुड नॉट फाइंड इवन ए सिंगल वैलिड रीजन। तो आपको लगता है कि जो मैं कह रहा हूं अच्छे भारत का संकल्प ही वो दीपक है जो इस देश की भयावह अंधकार को दूर करेगा। राजनीतिक पार्टियां और राजनेता विलुप्त हो जाएंगे और ये देश फिर से खुशहाल होगा, समृद्ध होगा, खुशहाल भी होगा। मतलब भारत के 144 करोड़ लोग केवल